अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है इमरान रियाज और आज मैं मुखातिब हूँ आपके साथ दोबारा द वन के प्लेटफॉर्म से। द वन आपको पता है पाकिस्तान में 360 रियल स्टेट सर्विसेज प्रोवाइड करता है। पाकिस्तान के तमाम लीगल, ऑथेंटिक और जो अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं उसके मुतालिक हम आपको बताते हैं, अच्छे हाउसिंग प्रोजेक्ट के मुतालिक आपको बताते हैं। और हमारा जो कोर प्रोजेक्ट है वो इस्लामाबाद में हाउसिंग का सबसे जो बड़ा प्रोजेक्ट है कैपिटल स्मार्ट सिटी वो है। तो कैपिटल स्मार्ट सिटी ने बियॉन्ड ऑल दिस कि कैपिटल स्मार्ट सिटी की कुछ ऐसी पॉलिसीज़ भी हैं जिससे लोग बहुत ज़्यादा खफा भी हैं। जिस तरह अभी रिसेंटली कैपिटल स्मार्ट सिटी ने कुछ एस्केलेशन चार्जेस जो है वो विला अपार्टमेंट्स के ऊपर लगाए हैं, जो हमें खुद बजाते खुद ये लगता है कि बहुत ज़्यादा जो है वो क्लाइंट्स के साथ नाइंसाफ़ी है और उनके साथ कुछ एक इस तरह की चीज़ है जो शायद नहीं होनी चाहिए इतने बड़े डेवलपर की तरफ से। हबीब रफ़ीक प्राइवेट लिमिटेड पाकिस्तान का सबसे बड़ा हाउसिंग के अंदर नाम है इस टाइम पे। मतलब बहुत से रिनाउंड जो डेवलपर्स हैं वो शायद पाकिस्तान में इसको काम नहीं करे, लेकिन HRL जिसकी एक तकरीबन 76 ईयर्स की लेगेसी है, 56 या 76 ईयर्स की लेगेसी है, उसके बाद आप इस तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं कि आपने अपने क्लाइंट्स को जिन्होंने आपको पेमेंट्स टाइमली कर दी हुई हैं, इनफैक्ट वो तमाम क्लाइंट्स भी जिन्होंने पेमेंट्स आपको टाइमली कर दी हुई हैं, उनके साथ आप इस तरह की पॉलिसीज़ लेके आना कि आप एस्केलेशन चार्जेस लगा दें। और एस्केलेशन चार्जेस भी तकरीबन वो चार्जेस जो 80% ऑफ टोटल कॉस्ट ज़्यादा है। मतलब अगर आपने 30 लाख पे किया हुआ था एक विला अपार्टमेंट का, तो उसके ऊपर आपने 37 लाख रुपया, 37 लाख के ऊपर तो 30 लाख रुपये आपने एस्केलेशन चार्जेस देने हैं। तो ये बहुत ज़्यादा है। इन चीज़ों के ऊपर नज़रसानी करनी चाहिए हबीब रफ़ीक प्राइवेट लिमिटेड को, HRL को। और हमारी ये रिक्वेस्ट है हमारे तमाम देखने वालों को कि भी पॉजिटिव तरीके से आप जो कंपनी की मैनेजमेंट है उनको अप्रोच करें और उनसे बात करें कि ये जो चीज़ें हैं इनको थोड़ा सा ओवरकम करने की कोशिश की जाए। ठीक है, इकॉनमी के हालात ख़राब थे पाकिस्तान में पिछले कुछ टाइम में, रियल स्टेट ने सर्वाइव किया है और बड़ा मैसिव किस्म का रिसेशन था पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान की इकॉनमी की सिचुएशन बेहतर नहीं थी, लेकिन दैट डज़ नॉट मीन कि आप उस तमाम का कसूरवार सिर्फ एंड यूज़र को ठहराएं। और इतने ज़्यादा भी हालात ख़राब नहीं थे जितने ज़्यादा एस्केलेशन चार्जेस लगा दिए गए। ये मुझे खुद पर्सनली फील होता है। मतलब ठीक है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऊपर गई है, लेकिन इतनी ज़्यादा ऊपर नहीं गई जितना आपने ये एक्टिविटी कर दी है। तो अभी जो बेहतर चीज़ है वो उनकी तरफ आ जाते हैं। ये तो वो चीज़ थी जिसको मैं समझता था कि हम लोग जब भी वीडियो बनाएंगे तो हम ये चीज़ जो है अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर करेंगे, और ताकि हमारी आवाज़ भी अगर कोई सुन रहा है कैपिटल स्मार्ट सिटी के मैनेजमेंट में से, कोई हमें देख रहा है, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ओवरकम करने की कोशिश करें। फर्दर अब एक अच्छी चीज़ की तरफ आ जाते हैं। ये तो बुरी खबर थी, एक अच्छी खबर की तरफ आ जाते हैं। कैपिटल स्मार्ट सिटी ने अभी रिसेंटली एक डीलर्स का जो हमारे स्मार्ट सेल्स जितने भी पार्टनर्स हैं उनके एक मीटअप प्लान किया था। उस मीटअप के अंदर जो मुजीब अहमद खान साहब हैं, हेड ऑफ सेल्स कैपिटल स्मार्ट सिटी, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त कुछ चीज़ें हमसे शेयर की और हम चाहते हैं कि वो चीज़ें हम लोग अपने क्लाइंट्स तक पहुंचाएं। तो उसके हवाले से एक बहुत ज़बरदस्त जो न्यूज़ है वो न्यूज़ ये है कि कैपिटल स्मार्ट सिटी ने अपने जो डेवलप सेक्टर्स हैं और उनके अंदर वो तमाम क्लाइंट्स जो अभी कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का और बहुत ही अच्छा एक इंसेंटिव का पैकेज दिया है। और वो इंसेंटिव पैकेज वो है किस तरह से, उसकी कुछ डिटेल्स मैं आज आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ओवरसीज़ ईस्ट के अंदर अच्छा ये इंसेंटिव पैकेज है किन ब्लॉक्स के अंदर, ये मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आपने अभी ओवरसीज़ प्राइम 1 ब्लॉक है, ओवरसीज़ सेंट्रल ब्लॉक है, ओवरसीज़ ईस्ट ब्लॉक है और एग्जैक्टिव ब्लॉक। ठीक है, इन ब्लॉक में ओवरसीज़ प्राइम 1 में सेक्टर A, B, C, D, E, F, G, H पार्शली, सेक्टर A, B, E, G, H, K पार्शली ओवरसीज़ सेंट्रल ब्लॉक के अंदर, ओवरसीज़ ईस्ट ब्लॉक के अंदर सेक्टर A, B, C, D, E, F, G, H, J, K पार्शली और एग्जैक्टिव ब्लॉक में सेक्टर B, C पार्शली। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको इसमें जो मज़े की चीज़ है, बहुत से क्लाइंट्स ये समझते हैं कि शायद ओवरसीज़ सेंट्रल जो है वो बिल्कुल भी डेवलप नहीं है, और हमारी जितनी भी वीडियोज़ हैं उनके अंदर आके कमेंट्स कर रहे होते हैं कि ओवरसीज़ सेंट्रल का क्या बना, वो तो डेवलप नहीं है। तो ये आप देखें कि कितनी मज़े की चीज़ है कि अभी क्लाइंट्स जो है वो अगर उनकी कोई भी क्वेरी थी इस हवाले से, तो उसको सोसाइटी ने आंसर किया है कि ओवरसीज़ सेंट्रल ब्लॉक में सेक्टर A, B, E, G, H, K में आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बेनिफिट्स क्या हैं वो अब उसकी तरफ मैं आ जाता हूँ। Members who start construction of their respective houses before 30th of September 2025, 30 सितंबर 2025 से पहले अगर आप इन ब्लॉक्स के अंदर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो आपको जो पैकेज दिया जा रहा है ओवरसीज़ प्राइम में वो है 70% डिस्काउंट का। 70% डिस्काउंट एक बड़ा डिस्काउंट है और एक बड़ा इंसेंटिव है उन तमाम क्लाइंट्स के लिए जो ओवरसीज़ प्राइम 1 के अंदर कंस्ट्रक्शन अपनी स्टार्ट करना चाहते हैं। अगर वो तमाम क्लाइंट्स जिन्होंने ऑलरेडी 70% जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं वो पे कर दिए हैं, तो वो 70% जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं वो उनको रिफ़ंड कर दिए जाएंगे। और रिफ़ंड की एक पॉलिसी है, आप बिल्डिंग कंट्रोल डिपार्टमेंट के पास जाएंगे, वो आपको उसके मुताबिक जब आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे तो आपको सारी चीज़ें गाइड भी करेंगे प्रॉपर्ली। ऑब्वियसली आपने वहाँ पे जाना तो है ही, ठीक है, तो उसके लिए आप जब वहाँ पे जाएंगे तो सारी चीज़ें आपको प्रॉपर्ली गाइड कर दी जाएंगी। अच्छा, सेकेंडली ओवरसीज़ सेंटर की तरफ आ जाते हैं।
ओवरसीज सेंटर में जो जितने भी क्लाइंट्स हैं वो अगर 30 सितंबर 2025 से पहले कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं तो उनको 50% डिस्काउंट जो है उनके डेवलपमेंट कॉस्ट के ऊपर दिया जाएगा। और इसी तरह वो तमाम क्लाइंट्स जो ओवरसीज़ ईस्ट में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं सेम 30 सितंबर 2025 तो उनको 25% डिस्काउंट जो है वो डेवलपमेंट चार्जेस में दिया जाएगा। अब ये डिस्काउंट के वाले से मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया। अब बहुत से क्लाइंट्स जिनकी ये क्वेरी है कि अगर उन्होंने डेवलपमेंट चार्जेस ऑलरेडी पे कर दिए तो उनके साथ क्या होगा। आपने अगर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करनी है बिफोर 30 सितंबर 2025, आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने डेवलपमेंट चार्जेस पे कर दिए हुए हैं तो सोसाइटी ने कैटेगोरिकली ये चीज़ क्लियर की है कि हम वो डेवलपमेंट चार्जेस आपको रिफ़ंड करेंगे। ठीक है, रिफ़ंड के लिए आप जब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने से पहले बिल्डिंग एंड कंट्रोल डिपार्टमेंट के पास जाते हैं, आप उनको बताएंगे कि हमने डेवलपमेंट चार्जेस ऑलरेडी पे किए हुए हैं, या F11 मरकज़ में सोसाइटी का जो मेन हेड ऑफिस है यहाँ पे आप आएंगे, उनसे डिस्कस करेंगे तो वो जो पेमेंट है वो आपको रिफ़ंड की जाएगी। ठीक है, वापस कर दी जाएगी। तो हमने इस वीडियो को स्टार्ट किया था एक ऐसी चीज़ के साथ जो बहुत मुझे लगता है कि नेगेटिव चीज़ है, लेकिन इस वीडियो के अंदर जो मैसेज कन्वे करना था वो ये था कि बियॉन्ड ऑल दीज नेगेटिव न्यूज़ बहुत सी चीज़ें अच्छी भी हो रही होती हैं पैरेलल किसी भी हाउसिंग के प्रोजेक्ट के अंदर। और उसी तरह कैपिटल स्मार्ट सिटी ने अपनी लेगेसी को बरकरार रखते हुए एक बहुत ही अच्छी चीज़ जो है वो अपने क्लाइंट्स के लिए बहुत अच्छा इंसेंटिव दिया है। और मेरा ख्याल में बहुत से ऐसे क्लाइंट्स हमें डेली बेसिस पे मैसेज कर रहे होते हैं, हमें कांटेक्ट कर रहे होते हैं कि वो अपनी कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट करना चाहते हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी में। उनके लिए इससे बेहतर न्यूज़ इस टाइम पे नहीं हो सकती। तो दिस इज़ द वेरी राइट टाइम कि आप सोसाइटी को अप्रोच करें, कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट को अप्रोच करें, बिल्डिंग एंड कंट्रोल डिपार्टमेंट के पास जाएं, अपने लेआउट प्लान्स बनवाएं, अपनी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करें। जितना जल्दी प्रोजेक्ट के अंदर लाइफ आएगी उतनी ही जल्दी आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो बढ़ती चली जाएगी। और ये बेसिकली असल इंसेंटिव्स होते हैं जो किसी भी हाउसिंग के प्रोजेक्ट के अंदर दिए जा रहे होते हैं। तो मेरी नज़र में ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है और आने वाले टाइम पे कैपिटल स्मार्ट सिटी इंशाल्लाह आपको इस तरह की बहुत सी ज़बरदस्त चीज़ें देने जा रहा है। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आने वाले तकरीबन कपल ऑफ वीक्स में बहुत अच्छी खबरें आपको सुनने को मिलेंगी कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट की तरफ से, HRL की तरफ से। तो आप अगर उन खबरों को सुनना चाहते हैं, दवन के जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स उनको फॉलो करें, हमें सुनते रहें, हमें देखते रहें, ताकि ये तमाम अपडेट्स हम पाकिस्तान में हाउसिंग के हवाले से आपसे शेयर करते रहें। अपना बहुत ख्याल रखें। दिस इज़ इमरान रियाज साइनिंग ऑफ।